सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू प्रकाशन क्लासेस। और स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर्स का नेक्स्ट क्लास लेक्चर नंबर 5 के साथ फॉर बीकॉम सेमेस्टर 5। तो इशू ऑफ शेयर्स में हम लोगों ने अभी तक कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था कि फॉरफीचर क्या होता है, री इशू क्या होता है, और बेसिक जर्नल एंट्रीज भी देख लिया था कि एप्लीकेशन का एंट्री कैसे पास करते हैं, अलॉटमेंट का एंट्री कैसे पास होता है, कॉल का एंट्री कैसे पास होता है। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल क्या होता है और अनपेड कैपिटल क्या होता है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर फीचर। तो हम लोग लिखते हैं एग्जांपल, फॉर फीचर का एग्जांपल लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, लिखो एक्स लिमिटेड forfeited 5,000 equity shares. X Limited forfeited 5,000 equity shares of rupees 10 each of rupees 10 each, comma, issued at a premium of 20%, issued at a premium of 20% for non-payment of allotment ₹5, ब्रैकेट में लिख दो इंक्लूडिंग प्रीमियम, ब्रैकेट में लिख देंगे इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग प्रीमियम, ब्रैकेट क्लोज। तो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने फॉरफिट कर लिया 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जो इशू हुआ था एट अ प्रीमियम ऑफ 20% फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ₹5, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम, एंड फर्स्ट कॉल ₹2, full stop. The final call of ₹1 per share is yet not made by the company, is yet not made by the company. कंपनी ने फाइनल कॉल ₹1 अभी तक मांगा ही नहीं है, फुल स्टॉप। ऑफ द forfeited shares of the forfeited shares, comma, 4,000 equity shares were reissued at the rate ₹7.5, comma, ₹9 paid up, comma, ₹9 paid up. Of the forfeited shares, 4,000 equity shares were reissued at the rate ₹7.5, comma, ₹9 paid up. Pass necessary
जर्नल एंट्रीज। तो ये जो जर्नल एंट्रीज है फॉर फीचर और रीइश्यू के रिगार्डिंग, वो हमको इस एग्जांपल के थ्रू कवर करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जिसने फॉरफिट किया है 5000 इक्विटी शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू कितना है 10 रुपया करके है। जिस भी दाम के आगे ऑफ रुपीज लिखा रहता है वो बन जाता है फेस वैल्यू। और ये शेयर्स कैसे इशू हुआ था? इट वाज इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपया और प्रीमियम 20% हो जाएगा 2 रुपया, तो इशू प्राइस हो गया 12 रुपया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 5 रुपया, जिसके अंदर प्रीमियम है इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 2 रुपया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉल वर्ड लिखना भूल गए थे, लिख देते हैं। एंड फर्स्ट कॉल ₹2 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट ₹5 एंड फर्स्ट कॉल ₹2। The final call of ₹1 per share is yet not made by the company. कंपनी फाइनल कॉल 1 रुपया अभी तक मांगा ही नहीं है। Of the forfeited shares, 4000 equity shares were reissued at the rate ₹7.5, ₹9 paid up, pass necessary journal entries। तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले हम एनालाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन को समझो। जो शेयर इशू हुआ है उसका फेस वैल्यू 10 रुपया है और उसमें प्रीमियम 2 रुपया है, मतलब शेयर का इशू प्राइस हो गया 12 रुपया। ठीक है, 12 रुपया में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो एज पर द क्वेश्चन 12 रुपया में अलॉटमेंट कितना है 5 रुपया। 5 रुपया के अंदर प्रीमियम भी है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल कितना है 2 रुपया। ये हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल कितना है 2 रुपया, 10 रुपया फेस वैल्यू, 2 रुपया प्रीमियम। तो इशू प्राइस 12 रुपया, 12 रुपया में अलॉटमेंट 5 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया। फाइनल कॉल जो कंपनी नहीं मांगा है वो 1 रुपया करके है। फाइनल कॉल जो कंपनी नहीं मांगा है वो 1 रुपया करके है। तो 12 रुपया इशू प्राइस में, 1 रुपया फाइनल कॉल, 2 रुपया फर्स्ट कॉल, 5 रुपया अलॉटमेंट। तो 5 + 2 7 + 1 8। इसका मतलब एप्लीकेशन 4 रुपया करके था। एप्लीकेशन 4 रुपया करके था। जो शेयर फॉरफिट हुआ उसका फेस वैल्यू 10 रुपया, वो इशू हुआ था एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 20% प्रीमियम किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 10 रुपया, 10 रुपया का 20% हो जाएगा 2 रुपया। तो फेस वैल्यू 10 रुपया, प्रीमियम 2 रुपया, इशू प्राइस हो गया 12 रुपया। 12 रुपया में अलॉटमेंट कितना है 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। 12 रुपया में अलॉटमेंट है 5 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम। फर्स्ट कॉल है 2 रुपया, फाइनल कॉल है 1 रुपया। तो 12 रुपया इशू प्राइस है जिसमें हमको अलॉटमेंट पता है 5 रुपया है, फर्स्ट कॉल 2 रुपया है, फाइनल कॉल 1 रुपया है। तो 12 रुपया में से 5, 2 और 1, मतलब अगर 8 रुपया माइनस कर दे तो पता चल जाएगा एप्लीकेशन 4 रुपया है। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि फेस वैल्यू 10 रुपया था, ठीक है, अलॉटमेंट 3 रुपया है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को छोड़ के। अलॉटमेंट 3 रुपया है एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। देखो यहां हमने प्रीमियम हटा दिया तो यहां से भी प्रीमियम हटा दिया। फर्स्ट कॉल 2 रुपया है, फाइनल कॉल 1 रुपया है। तो 10 रुपया फेस वैल्यू जिसमें अलॉटमेंट 3 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया, फाइनल कॉल 1 रुपया। 10 रुपया फेस वैल्यू जिसमें अलॉटमेंट 3 रुपया, फर्स्ट कॉल 2 रुपया, फाइनल कॉल 1 रुपया। मतलब 10 - 3 - 2 - 1, तो एप्लीकेशन अभी भी कितना आ रहा है 4 रुपया आ रहा है। इसका मतलब हम लोग ने क्वेश्चन को समझ लिया है कि क्वेश्चन में बता रहा है कि शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है और ये शेयर 20% प्रीमियम में इशू हुआ था, मतलब 2 रुपया प्रीमियम में इशू हुआ था। ठीक है, तो 12 रुपया इशू प्राइस हो गया, जिसमें अलॉटमेंट कितना है 5 रुपया है। 12 में 5 गया तो 7 बच गया।
फर्स्ट कॉल कितना है, 2 रुपया है, 7 में से 2 गया तो 5 बच गया, और फाइनल कॉल 1 रुपया है, 5 में से 1 गया तो 4 रुपया एप्लीकेशन बच गया। ये 4 रुपया शेयर होल्डर दे रखा है जो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये 4 रुपया वो अमाउंट है जो शेयर होल्डर दे रखा है और उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। कंपनी ने कितना शेयर फॉरफिट किया, 5000 इक्विटी शेयर। कंपनी कितना शेयर री इशू कर रहा है फॉरफिट करके, 4000 इक्विटी शेयर्स। तो दिस इज अ केस ऑफ पार्शियल री इशू। और कंपनी जो शेयर री इशू कर रहा है उसका री इशू प्राइस है 7.5, लेकिन पेड अप वैल्यू है 9 रुपया का शेयर कंपनी सारे साथ में री इशू कर रहा है। तो कंपनी को री इशू पे लॉस हो रहा है 1.5 रुपया करके। कंपनी को री इशू पे लॉस हो रहा है 1.5 रुपया करके। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल डेट particulars ledger folio debit amount credit amount। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। सबसे पहले हम देखेंगे इक्विटी वर्ड मेंशन किया है, तो सबसे पहले ना फॉरफीचर का एंट्री होगा। याद रखना, हमने तुमको नोट्स भी लिखवा दिया था कि फॉरफीचर का एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हो जाता है। फॉरफीचर का एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल को हम लोग डेबिट कर देते हैं। जितना शेयर हम फॉरफिट करेंगे, जितना शेयर हम फॉरफिट करेंगे, कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 5000 इक्विटी शेयर्स। इस पे कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉल्ड अप कितना है, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया है। कंपनी फाइनल कॉल 1 रुपया अभी तक नहीं मांगा। देखो, द फाइनल कॉल ऑफ ₹1 पर शेयर इज येट नॉट मेड बाय द कंपनी। कंपनी 10 रुपया में अगर 1 रुपया कॉल्ड अप नहीं किया है तो कॉल्ड अप कितना किया है, 9 रुपया। याद रखना, कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं होता है, ठीक है। कॉल्ड अप में कभी प्रीमियम नहीं होता है। तो कॉल्ड अप जब भी लेंगे ना तो फेस वैल्यू 10 रुपया और उसमें 1 रुपया कंपनी मांगा नहीं है, तो कितना मांगा है, 9 रुपया। कॉल्ड अप 9 रुपया, तो 5000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 9 रुपया करके हो जाएगा 45,000। 5000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 9 रुपया करके हो जाएगा 45,000। उसके बाद शेयर होल्डर, देखो शेयर होल्डर से प्रीमियम का पैसा मांगा गया था अलॉटमेंट पे, बट शेयर होल्डर देखो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 5 रुपया। शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया। अलॉटमेंट में प्रीमियम इंक्लूडेड था, मतलब प्रीमियम का पैसा भी शेयर होल्डर नहीं दे पाया। शेयर होल्डर को अलॉटमेंट के समय प्रीमियम का पैसा डिमांड किया गया था बाय द कंपनी। शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया मतलब शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया। और क्योंकि शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम लोग डेबिट कर देंगे। क्योंकि शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया, इसलिए शेयर होल्डर के रिस्पेक्ट में हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम को फॉरफीचर का एंट्री में डेबिट कर देंगे। 5000 इक्विटी शेयर्स पे प्रीमियम 2 रुपया करके, 5000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रीमियम 2 रुपया करके 10,000। 5000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर प्रीमियम 2 रुपया करके 10,000। तो फॉरफीचर का एंट्री में हम लोग पहले इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट कर रहे हैं, ये फॉरफीचर का एंट्री है। 5000 इक्विटी शेयर्स को 9 रुपया करके कॉल्ड अप डेबिट कर दिए।
सिक्योरिटीज प्रीमियम इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि शेयर होल्डर ने प्रीमियम का पेमेंट नहीं किया है, शेयर होल्डर हैज फेल्ड टू पे द प्रीमियम अमाउंट, इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट हो रहा है 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके। अब बात आता है कि कंपनी ने कॉल्स इन अरियर अकाउंट रेज किया होगा, कब कब रेज किया होगा, अलॉटमेंट का रिसीव का एंट्री में रेज किया होगा कॉल्स इन अरियर, फर्स्ट कॉल का रिसीव का एंट्री में रेज किया होगा कॉल्स इन अरियर, क्योंकि शेयर होल्डर ने कॉल्स इन अरियर का पेमेंट अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं किया था, फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं किया था, तो कंपनी ने डेफिनेटली अलॉटमेंट पे कॉल्स इन अरियर रेज किया होगा और फर्स्ट कॉल पे भी कॉल्स इन अरियर रेज किया होगा। तो वो जो कॉल्स इन अरियर कंपनी रेज किया था 5,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर, अलॉटमेंट 5 रुपया करके, फर्स्ट कॉल 2 रुपया करके, 5,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट 5 रुपया करके और फर्स्ट कॉल 2 रुपया करके कंपनी ने कॉल्स इन अरियर अकाउंट को रेज किया था, ये सोच के आगे चल के कभी ना कभी पैसा मिल जाएगा, बट अब होप जो है वो होपलेस हो गया है, अब पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए कॉल्स इन अरियर को हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो कॉल्स इन अरियर को कैंसिल करने के लिए 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 5+2 5 रुपया है अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। क्यों इंक्लूडिंग प्रीमियम? क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है, अगर हमने प्रीमियम डेबिट में लिया है तो प्रीमियम का इफेक्ट क्रेडिट में भी लेना पड़ेगा। एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, एवरी डेबिट हैज एन इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, इसलिए 2 रुपया प्रीमियम हमने डेबिट में लिया है तो उसका इफेक्ट क्रेडिट में भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 5,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर 5+2, तो ये कितना आ जा रहा है 35,000, 35,000 टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। पांच 5,000 इक्विटी शेयर्स पे जो पैसा शेयर होल्डर दे रखा है वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट फेल किया, फर्स्ट कॉल फेल किया, कंपनी शेयर होल्डर से फाइनल कॉल मांगा ही नहीं। इसका मतलब शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था, शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट फेल किया, फर्स्ट कॉल फेल किया, कंपनी शेयर होल्डर से फाइनल कॉल का पैसा मांगा ही नहीं था। इसका मतलब शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था, और एप्लीकेशन कितना करके था ये हम लोग पहले डिस्कस कर लिए थे, 4 रुपया करके था। तो 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके 20,000, 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 4 रुपया करके 20,000, ये हो गया फॉरफीचर का एंट्री। अब इसका लिख देंगे नरेशन, नरेशन लिखो 5,000 इक्विटी शेयर्स forfeited for non-receipt of allotment and first call money। 5,000 equity shares forfeited for non-receipt of allotment and first call money as per board's resolution, as per board's resolution नंबर डेटेड ये हो गया फॉरफीचर का एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 9 रुपया करके 45,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 10,000, टू कॉल्स इन अरियर 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया अलॉटमेंट का, 2 रुपया फर्स्ट कॉल का, जो नहीं दिया था वो कैंसिल कर दिए, और जितना शेयर होल्डर दे रखा था एप्लीकेशन का पैसा 4 रुपया करके 5,000 इक्विटी शेयर्स पे वो फॉरफिट कर लिए। नरेशन लिख दिए 5,000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डेटेड। अब इसके बाद री इशू का एंट्री,
देखो री इशू का एंट्री क्या होगा, कंपनी फॉरफिट किया है 5,000 इक्विटी शेयर्स, उसमें से री इशू कर रहा है 4,000 इक्विटी शेयर्स, मतलब ये केस ऑफ पार्टली री इशू है। तो 4,000 इक्विटी शेयर्स पर री इशूड एट द रेट ₹7.5, ये री इशू प्राइस है, कॉमा ₹9 पेड अप, मतलब वो शेयर जिसका पेड अप वैल्यू ₹9 था उसको हमने साढ़े सात में री इशू किया है, तो री इशू पे ₹1.5 का लॉस हो रहा है। तो री इशू का एंट्री लिखेंगे, फॉर फीचर का एंट्री के नीचे एंट्री आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, 4,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी री इशू कर रहा है एट द रेट ₹7.5, दैट इज री इशू प्राइस। तो 4,000 इक्विटी शेयर्स पे 7.5 करके होता है 30,000, 4,000 इक्विटी शेयर्स पे 7.5 करके होता है 30,000 बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद देखो कंपनी ₹9 पेड अप, जिस शेयर का पेड अप वैल्यू ₹9 था उसको साढ़े सात में री इशू कर रहा है, तो ₹9 का शेयर को कंपनी साढ़े सात में री इशू कर रहा है, तो ₹1.5 करके लॉस हो रहा है। ₹9 का शेयर कंपनी जब साढ़े सात में री इशू कर रहा है तो कंपनी को ₹1.5 करके लॉस हो रहा है, उस लॉस को हम लोग कहां डेबिट कर देंगे, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। 4,000 इक्विटी शेयर्स पे 1.5 करके, 4,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹1.5 करके 6,000, 4,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹1.5 करके 6,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नोट्स चेक कर लेना, री इशू का एंट्री में हमेशा 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 हम लोग पेड अप वैल्यू से क्रेडिट करते हैं, और पेड अप कितना बोल दिया एज पर द क्वेश्चन, ₹9। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4,000 इक्विटी शेयर्स पे ₹9 करके 36,000, 36,000। नरेशन लिख देंगे, 4,000 forfeited shares reissued at the rate ₹7.5 per share, comma ₹9 paid up। 4,000 forfeited shares reissued at the rate ₹7.5 per share, comma ₹9 paid up। मतलब कंपनी ₹9 वाला शेयर साढ़े सात में रीइशू कर दिया, कंपनी को रीइशू पे ₹1.5 का लॉस हो रहा है। अब फाइनल एंट्री, नेक्स्ट एंट्री फाइनल एंट्री। तो फाइनल एंट्री अब क्या आएगा, देखो इसको बोलते हैं प्रॉफिट ऑन री इशू का एंट्री। तो एंट्री हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल रिजर्व्स अकाउंट। 4,000 इक्विटी शेयर कंपनी फॉर री इशू किया है, फॉरफिट करने के बाद कंपनी 4,000 इक्विटी शेयर्स को री इशू किया है फॉरफिट करने के बाद, जिसके ऊपर कंपनी को प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर पर शेयर कितना हुआ था, याद करो फॉरफीचर का एंट्री, शेयर होल्डर ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया था ₹4, और शेयर होल्डर ने जो एप्लीकेशन का पैसा दिया था वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो ₹4 था उसका प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, और लॉस ऑन री इशू कितना हुआ था,
शायद वॉइस चला गया था, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 4000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट ₹4 है प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर। जो एप्लीकेशन का पैसा दे रखा था शेयर होल्डर वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा। और ₹1.5 है लॉस ऑन री इशू। कंपनी ₹9 का शेयर जब सारे साथ में री इशू किया तो कंपनी को ₹1.5 करके लॉस हुआ। तो ₹4 हो गया प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर, 1.5 हो गया लॉस ऑन री इशू। 4 माइनस 1.5 होता है 2.5। 4000 इक्विटी शेयर्स पे 2.5 करके 10,000। ये वो प्रॉफिट है जो कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। नरेशन लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन री इशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। विद दिस ये सम्स हो गया कंप्लीट। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 7000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। कंपनी ने शेयर इशू किया था एट अ प्रीमियम ऑफ 30%, मतलब ₹10 का शेयर था और 30% प्रीमियम हो जाएगा, ₹3 प्रीमियम। तो ₹10 फेस वैल्यू, ₹3 प्रीमियम। इशू प्राइस हो गया ₹13। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹4, ठीक है, शेयर होल्डर ने ₹4 फर्स्ट कॉल नहीं दिया जिसमें ₹1 प्रीमियम था, ठीक है। टोटल प्रीमियम ₹3 था जिसमें से ₹1 प्रीमियम फर्स्ट कॉल में था। और फाइनल कॉल भी नहीं दिया शेयर होल्डर ने ₹2 पर शेयर, फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, फुल स्टॉप। द बैलेंस प्रीमियम मतलब टोटल प्रीमियम ₹3 था जिसमें से ₹1 का प्रीमियम फर्स्ट कॉल में था। तो बैलेंस प्रीमियम कितना, ₹2 वाज पेड बाय द शेयर होल्डर अलोंग विद अलॉटमेंट, ठीक है। शेयर होल्डर ने इसका पेमेंट अलॉटमेंट के साथ ही कर दिया था। अलॉटमेंट में बैलेंस प्रीमियम इंक्लूडेड था। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स 2000 इक्विटी शेयर्स वर री इशूड। जितना शेयर्स हमने फॉरफिट किया था 7000 इक्विटी शेयर्स, इसमें से 2000 इक्विटी शेयर्स हमने री इशू किया है एट द रेट ₹12 पर शेयर। और रिमेनिंग 5000 इक्विटी शेयर्स वर री इशूड एट द रेट ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करना है रिगार्डिंग फॉरफीचर एंड री इशू। तो लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड जर्नल date particulars, ledger folio, डेबिट एंड क्रेडिट। तो सबसे पहले देखो एंट्री को समझो। फॉरफीचर का एंट्री में हम लोग उतना ही शेयर के थ्रू एंट्री करते हैं जितना हम लोग फॉरफिट कर रहे हैं। तो कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, 7000 इक्विटी शेयर्स। इस पे कंपनी फाइनल कॉल तक पैसा मांगा शेयर होल्डर से। कंपनी फाइनल कॉल तक पैसा मांगा है, मतलब कंपनी पूरा ₹10 कॉल तक किया था। तो यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 7000 इक्विटी शेयर्स। या ना एक काम करो, उसको ना अलग करके दिखाते हैं। 7000 में 2000 अलग, 5000 अलग। शुरू से ही जब अलग अलग रहेगा ना तो आगे चलकर हमको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए अलग अलग दिखाते हैं। 2000 इक्विटी शेयर्स पे ₹10 करके कॉल्ड अप और 5000 इक्विटी शेयर्स पे भी ₹10 करके कॉल्ड अप। तो 2000 इक्विटी शेयर्स पे भी ₹10 करके कॉल्ड अप और 5000 इक्विटी शेयर्स पे भी ₹10 करके कॉल्ड अप। तो टोटल कॉल्ड अप हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 70000। अब एक चीज नोटिस करो,
ये शेयर इशू हुआ था एट अ प्रीमियम ऑफ 30%, मतलब 10 रुपया के ऊपर 30% प्रीमियम होता है 3 रुपया। 3 रुपया में जो अलॉटमेंट पे प्रीमियम था वो 2 रुपया था और शेयर होल्डर ने उसका पेमेंट कर दिया था। द बैलेंस प्रीमियम वाज पेड बाय द शेयर होल्डर अलॉन्ग विद अलॉटमेंट। शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट फेल नहीं किया, अलॉटमेंट में प्रीमियम पेमेंट कर दिया। ठीक है, 1 रुपया का प्रीमियम फर्स्ट कॉल के साथ था और वो शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, तो जितना उसने प्रीमियम पे नहीं किया वही प्रीमियम यहाँ पे डेबिट होगा। तो शेयर होल्डर ने जितना प्रीमियम पे नहीं किया सिर्फ वही प्रीमियम यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो 2000 इक्विटी शेयर्स पे 1 रुपया करके, क्लियर, प्लस 5000 इक्विटी शेयर्स पे 1 रुपया करके। क्योंकि आगे चल के देखो री इशू 2 तरह का हो रहा है ना, 2 अलग अलग प्राइस पे हो रहा है, इसलिए हम शुरू से ही 7000 को अलग अलग ब्रेक कर दे रहे हैं, 2000 और 5000 पे। तो ये हो जाएगा कुल मिला के 7000। अब फॉरफीचर का एंट्री में आ जाएगा टू कॉल्स इन अरियर। कंपनी ने कॉल्स इन अरियर अकाउंट जरूर रेज किया होगा, क्योंकि शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया था, शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था, तो कंपनी ने कॉल्स इन अरियर अकाउंट फर्स्ट कॉल में भी रेज किया होगा, फाइनल कॉल में भी रेज किया होगा। तो 2000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल का 4 रुपया, फाइनल कॉल का 2 रुपया। 2000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर फर्स्ट कॉल का 4 रुपया, फाइनल कॉल का 2 रुपया अनपेड था, और 5000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर भी सेम। फर्स्ट कॉल का 4 रुपया, फाइनल कॉल का 2 रुपया। तो 4 + 2 6, 6 इंटू 2000 12,000, और यहाँ पे 6 इंटू 5000 30,000, तो कुल मिला के 42,000। अब एक चीज नोटिस करो, शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपया था, शेयर का जो फेस वैल्यू था वो 10 रुपया था। ठीक है, और प्रीमियम 2 रुपया था, सॉरी प्रीमियम 3 रुपया था, प्रीमियम 3 रुपया था, मतलब कुल मिला के शेयर का इशू प्राइस 13 रुपया था। 10 रुपया फेस वैल्यू, 3 रुपया प्रीमियम, तो इशू प्राइस 13 रुपया। 13 रुपया में कुछ एप्लीकेशन था, अलॉटमेंट था, फर्स्ट कॉल था एंड फाइनल कॉल था। तो 13 रुपये में तो प्रीमियम है, तो एज पर द क्वेश्चन फर्स्ट कॉल 4 रुपया है एंड फाइनल कॉल 2 रुपया है। ठीक है, फाइनल कॉल 2 रुपया है, तो 13 रुपया में 4 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फाइनल कॉल, तो 13 रुपया में 6 रुपया माइनस कर देंगे, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 7 रुपया है। अब इस 7 रुपया में भी प्रीमियम है, कितना? 2 रुपया। 2 रुपया प्रीमियम है 7 रुपया में, तो 7 रुपया में से 2 रुपया प्रीमियम हटाएंगे तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 5 रुपया ही बनता है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के 5 रुपया ही बनता है। एक बार फिर से बता रहे हैं, फेस वैल्यू 10 रुपया, प्रीमियम 3 रुपया, फेस वैल्यू 10 रुपया, प्रीमियम 3 रुपया, तो इशू प्राइस 13 रुपया। कितना बात क्लियर है? फेस वैल्यू 10 रुपया, प्रीमियम 3 रुपया, तो इशू प्राइस 13 रुपया। 13 रुपया में एप्लीकेशन कुछ होगा, अलॉटमेंट कुछ होगा, फर्स्ट कॉल एज पर द क्वेश्चन 4 रुपया है, इसमें प्रीमियम भी है, और फाइनल कॉल एज पर द क्वेश्चन 2 रुपया है।
तो 13 रुपया में 4 रुपया फर्स्ट कॉल, ये 4 रुपया लिखा हुआ है, 4 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 रुपया फाइनल कॉल। तो 13 रुपये में से अगर हम लोग 6 रुपया माइनस कर देंगे, 4 + 2 6, तो 7 रुपया होता है एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के 7 रुपया। 13 रुपया में 6 रुपया माइनस करने पे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मिला के 7 रुपया होता है। अब इसमें कितना एप्लीकेशन कितना अलॉटमेंट वो जानने का दरकार नहीं है, लेकिन इस 7 रुपया में प्रीमियम अभी भी कितना है, 2 रुपया है। तो कैपिटल का कितना है, सी फॉर कैपिटल, कैपिटल का 5 रुपया है। 13 रुपया इशू प्राइस है, जिसमें फर्स्ट कॉल 4 रुपया, फाइनल कॉल 2 रुपया, मतलब 13 रुपये में से 6 रुपया हटा दो तो बच गया 7 रुपया। 7 रुपया में अलॉटमेंट का प्रीमियम 2 रुपया है, मतलब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट प्रीमियम को छोड़ के कुल मिला के 5 रुपया है। मतलब शेयर होल्डर ने कुल मिला के 5 रुपया दे रखा था पर शेयर एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, और वो उसको रिटर्न नहीं मिलेगा, कंपनी फॉरफिट कर लेगा, जब्त कर लेगा। तो एंट्री पास कर देंगे इसका। तो उसके लिए एंट्री पास करो, 2 फॉरफिटेड शेयर्स। दो 2000 इक्विटी शेयर्स पे @5 एंड 5000 इक्विटी शेयर्स पे @5। तो 2000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके एंड 5000 इक्विटी शेयर्स पे 5 रुपया करके, तो ये 10,000 और ये 25,000, कुल मिला के 35,000। ये हो गया फॉरफीचर का एंट्री। नरेशन लिख देंगे, 7,000 इक्विटी शेयर्स forfeited for non-receipt of first call and final call money as per board's resolution number ... dated ... ये हो गया फॉरफीचर का एंट्री। अब आ जाते हैं री इशू का एंट्री। तो री इशू देखो, री इशू दो अलग अलग तरीके से हुआ है। इस 7,000 में से 2,000 इक्विटी शेयर्स री इशू हुआ है 12 रुपया करके, जबकि फेस वैल्यू 10 रुपया था, और 5,000 इक्विटी शेयर्स री इशू हुआ है 8 रुपया करके, फुल्ली पेड अप। इसलिए हम लोगों ने शुरू से ही 2,000 और 5,000 को अलग अलग कर लिया था। अब री इशू का एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। तो 2,000 इक्विटी शेयर्स का जो री इशू प्राइस है वो 8 रुपया करके है, सॉरी 2,000 इक्विटी शेयर्स का जो री इशू प्राइस है वो 12 रुपया करके है। 2,000 इक्विटी शेयर्स का जो री इशू प्राइस है वो 12 रुपया करके है, और रिमेनिंग 5,000 इक्विटी शेयर्स का जो री इशू प्राइस है वो एज पर द क्वेश्चन 8 रुपया करके है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 इक्विटी शेयर्स पे 12 रुपया करके और 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 8 रुपया करके।
तो 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 8 रुपया करके 40,000 होता है और ये हो जाता है 24,000। तो 40 और 24 64,000। अब अगर हम ध्यान से देखें ये जो 2,000 इक्विटी शेयर्स है ये 2 रुपया प्रीमियम में रीइश्यू हुआ है। कैसे 2 रुपया प्रीमियम? 10 रुपया फेस वैल्यू था, तो अगर 10 के बदले 10 मिलता तो पार हो जाता, बट 10 के बदले 12 मिल रहा है, 10 का शेयर था 12 रुपया मिल रहा है, तो 2 रुपया प्रीमियम हो गया। लेकिन ये जो 5,000 इक्विटी शेयर्स है ये रीइश्यू हुआ था फुल्ली पेड अप, मतलब एज इफ ये 10 का था, 10 का माल 8 में हमने बेचा है, तो 2 रुपया करके लॉस हो रहा है इन 5,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर। तो उसके लिए लिख देंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 5,000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट रुपीज 8, 5,000 इक्विटी सॉरी 8 नहीं होगा 2 होगा, एट द रेट रुपीज 2। 10 का शेयर था, कंपनी 8 में रीइश्यू किया तो कंपनी को 2 रुपया करके लॉस हो रहा है। तो 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके 10,000 लॉस ऑन रीइश्यू। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, रीइश्यू का एंट्री में कैपिटल को हम लोग हमेशा 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 पेड अप वैल्यू से डिक्लेरेट करते हैं, पेड अप। तो 2,000 इक्विटी शेयर्स पे पेड अप कितना, फुल्ली पेड अप कितना होता? 10 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। और 5,000 इक्विटी शेयर्स का भी अगर फुल्ली पेड अप होता, जो कि बोला है क्वेश्चन एट द रेट रुपीज 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो फुल्ली पेड अप कितना होता? 10, पेड अप वैल्यू 10। तो 2,000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके और 5,000 इक्विटी शेयर्स पे 10 रुपया करके, मतलब 70,000। अब फाइनली ये जो 2,000 इक्विटी शेयर्स 2 रुपया करके प्रीमियम में गया था, रीइश्यू हुआ था, उसका प्रीमियम रिकॉर्ड कर देंगे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 2,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया प्रीमियम। कैसे 2 रुपया प्रीमियम? 12 रुपया रीइश्यू प्राइस, 10 रुपया फेस वैल्यू, तो 2 रुपया प्रीमियम। 2,000 इक्विटी शेयर्स पे 2 रुपया करके हो जाएगा 4,000। नरेशन लिख देंगे 2,000 forfeited shares reissued at the rate rupees 12 per share। fully paid up and 5,000 forfeited shares reissued at the rate rupees 8 per share fully paid up। तो ये हो गया री इशू का एंट्री, ये हो गया री इशू का एंट्री। नेक्स्ट एंट्री प्रॉफिट ऑन री इशू के लिए, प्रॉफिट ऑन री इशू के लिए एंट्री बनेगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड
shares account debit to capital reserve. Forfeited shares account debit to capital reserve. ध्यान से देखो, वो जो 2000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट हुआ था और बाद में 12 रुपए करके री इशू हुआ था, उस पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर तो 5 रुपया करके है, लेकिन लॉस ऑन री इशू 0 है। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर 5 रुपया करके था, बट लॉस ऑन री इशू 0 था, इसलिए 5 माइनस 0 लिखे हैं। और वो जो 5000 इक्विटी शेयर्स फॉरफिट हुआ था और बाद में री इशू भी हुआ, उस पे प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर उस पे भी 5 रुपया था, बट लॉस ऑन री इशू उस पे 2 रुपया था। लॉस ऑन री इशू उस पे 2 रुपया था। तो 5000 इक्विटी शेयर्स पे एट द रेट 5 माइनस 2, तो 5 माइनस 2 मतलब 3, तो 5000 इक्विटी शेयर्स पे 3 रुपया करके 15000 और यहाँ पे अलग से 10000, तो 15 और 10 25,000। प्रॉफिट ऑन री इशू को कैलकुलेट करने का सिर्फ एक तरीका होता है, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर माइनस लॉस ऑन री इशू। अगर शेयर री इशू हुआ एट प्रीमियम तो वो प्रीमियम का प्रॉफिट ऑन री इशू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर शेयर री इशू हुआ एट प्रीमियम तो वो प्रीमियम का प्रॉफिट ऑन री इशू के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। फाइनली नरेशन लिख देंगे, प्रॉफिट ऑन री इशू transferred to capital reserve. Profit on reissue transferred to capital reserve. With this ये sums हो गया complete।